वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी। नमस्कार, मैं अरुण चंद्रा। आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में आप लोगों को रूबरू कराने जा रहा हूं, जो बॉलीवुड में अपने कलम से बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। उस शख्सियत का नाम है मनोज मुंतशिर, जिन्होंने अपने कलम के माध्यम से फिल्म जगत को एक से बढ़ के एक सुपरहिट गाने दिए हैं, जैसे तेरी गलियां, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, और वो गाना जो हिंदुस्तान के हर बच्चे के ज़बान पे है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मनोज मुंतशिर एक किसान के बेटे हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के गौरीगंज गांव में हुआ 27 फरवरी 1976 को। मनोज मुंतशिर पहले मनोज शुक्ला थे, फिर आगे चल के उन्होंने मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर कर लिया। मुंतशिर का मतलब होता है बिखरा हुआ, स्कैटर्ड। और इसके पीछे भी कोई दोस्तों बड़ी कमाल की लॉजिक नहीं है कि मैं कोई एक दिन मुझे इल्हाम हुआ और मैंने कोई सपने में देखा कि आज मुंतशिर रखूंगा। मुंतशिर बड़ा डेस्परेट अटेम्प्ट था मनोज शुक्ला का एक ऐसा पेन नेम ढूंढने का जो किसी और का इस दुनिया में ना हो। मनोज मुंतशिर जैसा पैदा हुए थे वैसे मरने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अपने जीवन में कुछ करना था। उनका सपना था फिल्मों के गाने लिखने का, और वो अपने सपने की पोटली बांधकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। और मुंबई का स्ट्रगल तो सबको पता है। स्ट्रगल के दिनों में मनोज मुंतशिर भिखारियों के साथ फुटपाथ पर कई रातें गुजारे। इतना ही नहीं, मनोज मुंतशिर को खाने की खुशबू तक पता नहीं होती थी। हमने सब कुछ छोड़ के और मुंबई का रुख कर लिया, ये सोच के कि सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। अब वो दिन दूर नहीं था जब मनोज मुंतशिर सीधे फुटपाथ से उठकर सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के सामने जा बैठे। बच्चन साहब उनके लिखे हुए डायलॉग बोल रहे थे और मनोज मुंतशिर कैमरे के पीछे अपने सपनों को याद कर आंसू बहा रहे थे। उसके बाद मनोज जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने रियलिटी शो लिखने स्टार्ट कर दिए, जैसे केबीसी, झलक दिखला जा, नच बलिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन फिर भी उनका सपना अधूरा था। वो डायलॉग लिखने या रियलिटी शो लिखने नहीं, वो फिल्मों के गाने लिखने आए थे। 39 गानों के फ्लॉप होने के बाद एक गाना आया, तेरी गलियां। उस गलियां ने मनोज मुंतशिर को गलियों से उठाकर कलम का बादशाह बना दिया। इस गाने ने उन्हें बेस्ट लिरिक्स राइटर का अवार्ड दिलवाया। इसके बाद मनोज जी ने एक से बढ़ के एक सुपरहिट गाने दिए। इतना ही नहीं, मनोज मुंतशिर ने बाहुबली के लिए डायलॉग और उसके गाने भी लिखे। तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली, प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा। सब गाएंगे, दोहराएंगे, अब तेरा जय जयकारा। अब बात करें उनके अवार्ड की, तो उन्हें इंडियन टेली अवार्ड्स, आईफा पुरस्कार, स्टार गिल्ड अवार्ड्स, हंगामा सर्फर्स चॉइस अवार्ड्स, रेडियो मिर्ची संगीत पुरस्कार, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, अरब इंडो बॉलीवुड्स अवार्ड्स, इंडियन आइकन फिल्म अवार्ड्स, यश भारती पुरस्कार और मिर्ची संगीत पुरस्कार द्वारा उन्हें नवाजा गया। साल 2020 जब तेरी मिट्टी जैसा सॉन्ग, जो कि एक आइकॉनिक लिरिक्स वाला गाना है, उसे बेस्ट लिरिक्स राइटर का अवार्ड ना दे करके गली बॉय का एक गाना नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेकर जाएगा, उसे बेस्ट लिरिक्स राइटर का अवार्ड दिया गया। तब मनोज मुंतशिर भावुक होकर बोले कि मैं किसी अवार्ड का मोहताज नहीं, या फिर ये गाना मैं तेरी मिट्टी में मिल जावा, इसे किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं। ये गाना हिंदुस्तान के हर बच्चे के ज़बान पर है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। मनोज मुंतशिर ये बोलकर सारे अवार्ड शो को अलविदा कह दिया
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तेरी मिट्टी जैसे सॉन्ग को अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं? कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।